નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 8 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के यह साक्षात्कार है. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના તાસની અંદર આપણે એનો સારાંશ સંપૂર્ણ સારાંશ શીખી ગયા. હવે આપણે હિન્દીમાં इकाई 5ની અંદર આ પાઠ આપણે આજે ભણાવવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પાસે જો પાઠ્યપુસ્તક હોય તો સાથે લઈને બેસજો. હું જેમ જેમ તમને ભણાવતી જઈશ તમે તેમાં ધ્યાન રાખતા જજો. તો આપણે પાઠ હવે આગળ વધારીએ. प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है. यह पाठ है वो अब्दुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों के बातचीत पर यह पाठ आधारित है. यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद से आसीन थे. वे बच्चों को जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे. तो जब वो राष्ट्रपति के आसीन पद पर थे तब यह बातचीत छात्रों के साथ हुई थी और जो बच्चों की जिज्ञासाओं है उसे तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे. तो प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा 3 सेट मैडम्स स्कूल चेन्नई. तो प्रश्नकर्ता कौन है तो कि आर अरविंद कक्षा कई है तो कि 3 स्कूल तो कि सेंट मेडस स्कूल चेन्नई. क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो बच्चे हैं वो अब्दुल कलाम से पूछते हैं कि क्या आप हमें कोई अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें बता सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम जवाब करता, डॉक्टर कलाम है वह जवाब देते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है. जब वे कक्षा 5वीं में थे तब उसके शिक्षक का नाम क्या था कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर. वो उसकी एक बात उसे अभी तक याद है. आप भी कोई अच्छे शिक्षक की कोई अच्छी बात हो तो आपको कैसे याद रहती है, वैसे ही अब्दुल कलाम को अभी तक भी वो बात उसे याद है. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. एक दिन उसकी कक्षा में जो उसके शिक्षक थे वो बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. जीवंत उदाहरण यानी लाइव प्रसारण. उन्होंने रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और जीवंत जो दिखता है उसका उदाहरण उसे दिया. वह ऐसी यादगार घटना थी, उसके लिए यह एक यादगार घटना बन चुकी थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई. यह यादगार घटना उसे हमेशा के लिए उसके मन में बैठ गई और उसे अभी तक याद है. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. इसी समय विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली कि इसमें कुछ साइंस है तो वो साइंस के बारे में सोचने लगे और उसके बारे की में प्रेरणा मिली. प्रश्नकर्ता और दूसरे छात्र है उसने प्रश्न किया. सरयू मकर, उसका नाम क्या है तो कि सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए. वो प्रश्न करता है, वो पूछते हैं डॉक्टर कलाम से कि बचपन से हमें किस भाषा पर हमें प्रमुखता देनी चाहिए. तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है. तो स्वयं तो कि मैंने मातृभाषा में माध्यमिक पूरा किया है. माध्यमिक शिक्षक तक उसने कई भाषा तो कि अपनी मातृभाषा जो मातृभाषा
देखिए हमारे यहाँ मातृभाषा क्या है, गुजराती। तो उसकी मातृभाषा में उसने अपनी शिक्षा पूर्ण की। तो जिस कॉलेज और जिस उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। कॉलेज और उसने आगे की शिक्षा, और कॉलेज और आगे की शिक्षा है वो इस किसमें पूरी की, तो कि अंग्रेजी माध्यम से। उसका माध्यम क्या था, तो कि इंग्लिश, अंग्रेजी की माध्यम से संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जी का मानना है कि कॉलेज में भी उसका माध्यम क्या होना चाहिए, तो कि मातृभाषा का उसका चुनाव उसे हम चुन सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। जब अपनी सोच क्या होती है, तो कि अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कह सकता है, सक्षम होता है। जो भी बात उसे कहनी है तो अपनी मातृभाषा में सहजता सरलता से वो सक्षम से कह सकता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा का નિતાંત આવશ્યકતા છે। વૈશ્વિક એટલે વિશ્વની અંદર, વિશ્વના સ્તરના લેવલ પર જ્યારે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ સંપર્ક કરવો હોય તો એની માટે આપણે અંગ્રેજીની ભાષાનું આવડવી પણ જરૂરી છે। આવશ્યકતા પણ એની પણ છે અંગ્રેજી ભાષાની। પ્રશ્નકર્તા अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। वह दूसरा छात्र है, वो क्या प्रश्न करता है, देखिए। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। देखो यह बच्चा वो है, वो क्या पूछता है, विद्यार्थी, कि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम, जब आप युवा अवस्था के कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। कोई पण लक्ष्य हो, अपना गोल हो, उसको निर्धारित कर लेना, अपने मन में बिठा लेना है कि हमें क्या बनना है। जब आप युवा में, એટલે आप जब युवा हो, युवान हो, बड़े हो, इस अवस्था के कदम में रखे ही तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जीवन में हमें क्या बनना है उसका लक्ष्य अपने से निर्धारित कर लेना होगा। हमें कुछ बड़ा सोचो, वो कहते हैं कि हमें कुछ बड़ा सोचे, अच्छा सोचे। इससे हमारी सोच जैसे ही यह अनुभूति होगी कि आखिर बनना क्या चाहते हैं, जैसे ही हमें अच्छी सोच, बड़ी सोच होनी चाहिए, ऊंची सोच, तो उससे हमें अनुभव मिलता है कि हमें क्या बनना चाहिए। तो तभी से हम उसी दिशा में कुछ बड़ा सोचो, तभी से हमें एक नई सोच मिलती है कि उसकी दिशा में हमें नया सोचना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है। जैसे ही यह अनुभूति की होगी आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी आप लक्ष्य निश्चित करो, उस तरफ जी तोड़ मेहनत करो, श्रम प्रारंभ कर दो, तो आपका लक्ष्य से तक आप पहुंच सकते हैं। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, જ્યારે જ્યારે તમે આગળ વધશો, आपका सामना बाधाओं यानी कठिनाइयाँ, मुश्किलों से होगा। जो भी आप कठिन परिश्रम करेंगे और आपके सामने बाधाएं, मुश्किलें भी आएगी, तो आपको अपने अंदर से दृढ़ साहस पैदा करना होगा, एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। जो भी समस्या है उसे हमें पराजित करना है और महारत, विजय श्री हमें बनना है, तभी जीवन में सफल पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। आपको पहले जिस तरफ जाना है
उसका ज्ञान निरंतर आप अपने जीवन में उतारो, अर्जित करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी अंधेरी पश्चिम मुंबई। वो दूसरा छात्र है, वो क्या प्रश्न करता है, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। देखो यह बच्चा कैसा सवाल पूछता है कि वो चुनौती यानी પડકાર, આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને પડકાર કરીએ चुनौती, वह कौन सी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं कि हमें भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। सन 2020 में एक विकासशील राष्ट्र में આપણે એને परिवर्तन લાવવાનું છે और देश को 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखनी है। 1 अरब से यदि के ज़्यादा से ज़्यादा अधिक नागरिकों पर हमें क्या करना है, तो कि उसके चेहरे पर मुस्कान देखनी है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड मुंबई। वो क्या प्रश्न करता है, देखो आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है। वो क्या सवाल पूछता है कि आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है। डॉक्टर कलाम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी जान की परवाह नहीं करना और दूसरों को संकट या कोई भी मुश्किल हो उसे बचाना ही हमारा एक साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। ये छात्र क्या सवाल करता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। डॉक्टर कलाम भारतीय मूल का नहीं भी कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। दरेक नागरिक ने अपना देश ऊपर एक सांस्कृतिक विरासत यानी जे આપણને જે મળેલી છે એ વિરાસત ઉપર આપણને ગર્વ છે। એક ધરોહર, विरासत यानी एक धरोहर, एनी ऊपर आपने गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में ही अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इतनी भी स्थिति है तो भी हम अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम भी ऐसे परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा। देखो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार से सभी हमारे राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण से हमें उन सभी की सेवाओं के समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तो क्या कहते हैं कि सभी जो है, जो राष्ट्र के लिए वो अपने राष्ट्र पर स्वाभिमान है, दरकार करते हैं। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, ईसा मल्या इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से इसे संभव होने देगी। तो डॉक्टर कलाम जी क्या कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास है वो स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेष पर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को
युवा को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इससे 54 करोड़ के लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 154 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय है। इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में से सफल होगी। तो यह पाठ यहाँ हम पूरा करते हैं और अगले तास में हम पेज नंबर 31 को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपको आगे की स्क्रीन पर मुहावरे दिए गए हैं। यह मुहावरे आपको होमवर्क में लिखने हैं। वो मुहावरे भी लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी। तो यहाँ पाठ हम उतना ही यहाँ पूर्ण करते हैं और आगे का पाठ है हम अगले तास में पढ़ाएंगे और उसका अभ्यास भी हम आपको सिखाएंगे।